अगर मैं आपसे कहूं कि बिना मीठा बंद किए ही आप अपनी शुगर को बिल्कुल कंट्रोल में रख सकते हैं, रोटी भी खाइए, चावल भी चलेगा, फ्रूट्स भी खा सकते हैं, लेकिन बस इनके साथ 3 सिंपल रूल्स फॉलो करने होंगे। आज मैं आपको वही 3 रूल्स बताऊंगा जिनसे आपकी ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगी। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम और पिछले 20 साल से मैं डायबिटिक पेशेंट्स को सही फूड्स के जरिए शुगर कंट्रोल करना सिखा रहा हूं। और इसके लिए मेरा फोकस एकदम सिंपल रहता है। आपकी प्लेट में आप क्या खाते हैं, आपके फूड्स का पोर्शन साइज क्या है और आप किस टाइम पर क्या खा रहे हैं। बस ये 3 चीज़ें आपकी शुगर कंट्रोल का फेट डिसाइड करती हैं। तो बस इन 3 चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए और आपको कभी भी शुगर परेशान नहीं करेगी। डायबिटीज़ में जितना ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि क्या ना खाएं, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि क्या खाएं और कैसे खाएं। हमें अपनी प्लेट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, बस बैलेंस करना है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं रूल नंबर 1 पर, जो कि है प्लेट एंड पोर्शन। पहले रूल में हम बात करेंगे कि हमें क्या खाना है और कितना खाना है। देखिए, जितना ज़्यादा किसी अनाज को पीस कर, छान कर रिफाइन किया जाता है, उतनी ही तेज़ी से वो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाता है। मैदा और बहुत ज़्यादा फाइन सूजी या इसी तरह की दूसरी चीज़ों को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आसान होता है। बहुत जल्दी इनको बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है और इसकी वजह से हमारी जो ब्लड शुगर है वो एकदम तेज़ी के साथ हाई हो जाती है। इसके उल्टा जब आप होल फूड्स या कम रिफाइन की हुई चीज़ों को लेते हैं, जैसे कि होल व्हीट आटा, दलिया, जौ या फिर ओट्स, तो उनमें फाइबर ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है कि डाइजेशन स्लो हो जाता है और शुगर धीरे धीरे ब्लड के अंदर आती है। और इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करना हमारी बॉडी के लिए आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। अब प्रैक्टिकल ज़िंदगी की बात करें तो अगर घर में आप रोटी बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि होल आटे की बनाएं, या फिर हो सके तो इसके अंदर आप भूसी अलग से मिला लें ताकि फाइबर कंटेंट इसका बढ़ जाए। या फिर आप चाहें तो आटे के अंदर अपने मिलेट्स का आटा भी मिला सकते हैं, जैसे कि रागी का आटा, बाजरे का आटा या फिर जौ का आटा। और अगर आपको उपमा पसंद है तो सूजी के बजाय दलिया ट्राई कीजिए। और चावल को आप कंप्लीटली बंद मत कीजिए, बस या तो चावल को आप पहले बॉईल करके इसका पानी निकाल दीजिए, या फिर लॉन्ग ग्रेन बासमती यानी लंबा वाला जो बासमती चावल होता है अच्छी क्वालिटी का, उसको आप लीजिए। और पोर्शन को आधा से 3/4 कप तक ही रखिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। याद रखिए, स्टिकी चिपचिपे टाइप के जो चावल होते हैं, जो थोड़े मोटे वाले लो क्वालिटी के चावल होते हैं, ये ज़्यादा शुगर को बढ़ाते हैं, इसलिए इनसे आपको बचना चाहिए और इनकी जगह आपको लंबे वाले जो चावल होते हैं, बासमती चावल खासतौर से, वो इस्तेमाल करने चाहिए। इसी तरह से पेयरिंग बहुत काम की चीज़ होती है। अगर आप शुगर को प्रोटीन जैसे कि दाल, चना, राजमा, पनीर, अंडा, चिकन या फिश और फाइबर जैसे कि सब्जी और सलाद के साथ पेयर करते हैं तो इससे शुगर का एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर स्लो हो जाता है। और अगर आप इसके ऊपर से 1 चम्मच हेल्दी फैट जैसे कि देसी घी या फिर ऑलिव ऑयल या फिर फैट रिच फूड जैसे कि मूंगफली, बादाम या अखरोट भी खा लेते हैं तो इससे शुगर का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी के अंदर वो और भी ज़्यादा स्लो हो जाता है। एक सीधा सा आइडिया याद रखिए, आपकी प्लेट में आधा प्लेट नॉन स्टार्ची सब्जी होनी चाहिए, जैसे कि लौकी, तोरी, टिंडा, भिंडी, घिया, गोभी, सलाद या खीरा वगैरह या फिर गाजर वगैरह। 1/4 प्लेट आपका होना चाहिए प्रोटीन का, जैसे कि दाल, चना, राजमा, पनीर, टोफू, अंडा, चिकन या फिश। और 1/4 प्लेट होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कि चावल हो या फिर रोटी हो, इनमें से कोई ही एक चीज़ ही आपके कार्बोहाइड्रेट में होनी चाहिए। यानी आपको चावल और गेहूं का आटा, रोटी वगैरह एक साथ क्लब करके नहीं खानी चाहिए। और इसके साथ थोड़ा सा हेल्दी फैट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे कि आपकी शुगर स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। और हाँ, मैं हमेशा ग्लूकोज मॉनिटर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानता हूँ। इसके लिए आप चाहें तो CGM यानी कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर आजकल आते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि 24 घंटे आपकी जो रियल टाइम ब्लड शुगर है वो दिखती रहती है आपको। या फिर आप चाहें तो घर पे ग्लूकोमीटर को रख लीजिए और उससे शुगर चेक करते रहिए। और यकीन जानिए, अपनी शुगर को सही तरीके से ट्रैक करना गैस करने से लाख गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यही आपको अपनी अंदरूनी कंडीशन की सही पिक्चर दिखाती है। मान लीजिए आपने एक दिन 3/4 कप चावल खाए, लेकिन फिर भी आपकी शुगर ठीक आती है उसके बाद, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब अगले दिन आप आधा कप ही खाइए और देखिए कि इसके बाद आपकी शुगर और ज़्यादा बेहतर होती है या नहीं।
सब कुछ लिख कर रखिए अपने पास ताकि आपको पता रहे कि आप क्या चीज़ कितनी खा सकते हैं और आपकी बॉडी किस चीज़ को कितनी क्वांटिटी पर कैसे रिएक्ट करती है। तो रूल नंबर 1 का सिंपल सा सार ये है कि जितना कम रिफाइंड चीज़ें आप खाएंगे आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। खाने की चीज़ों को सही पेयरिंग करें और पोर्शन कंट्रोल का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है तो गैस वर्क को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और शुगर को चेक करते रहिए। 7 दिन तक बिफोर एंड आफ्टर मील वाली रीडिंग्स आप लिखिए। आप देखेंगे कि पोस्ट मील नंबर्स आपके जो हैं वो धीरे धीरे सेफ रेंज में आने लगे हैं। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, जहां मैं आपको एग्जैक्ट पोर्शंस और रोज़ आप क्या खा सकते हैं इसका एक फ्रेमवर्क बताऊंगा। अब आते हैं दूसरे सबसे काम के पॉइंट पर, यानी कार्बोहाइड्रेट बजट और टाइमिंग। सिंपल भाषा में समझें तो जैसे आप पैसों का मंथली बजट बनाते हैं, आपको कितने खर्च करने हैं कितने रखने हैं, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का मील वाइज आप बजट तय कर लीजिए, जहां हम रोटी चावल को बंद नहीं करने वाले, बस सही तरीके से अपने मील्स में फिट करने वाले हैं। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि वो एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। तो अगर आप एक औरत हैं, एक लेडी हैं, तो अपने हर मील में आप लगभग 30 से 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। और अगर आप एक मेल हैं, मर्द हैं, तो लगभग 45 से 60 ग्राम तक कार्ब आपके लिए खाना सही होता है। वैसे अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है तो आप हमेशा लोअर एंड से ही शुरुआत कीजिए, जैसे कि 30 से 45 ग्राम से ज़्यादा आप इसको मत लीजिए। साथ ही अपनी शुगर को आप मॉनिटर ज़रूर करते रहिए और देखते रहिए कि इसका असर आपकी बॉडी के ऊपर क्या पड़ रहा है और उसके हिसाब से अपने कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे अगर आपको ये समझ नहीं आता कि किस चीज़ से आपको कितने कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अगर इसके अलावा कुछ और खाने की चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनमें कितने कार्ब्स होते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको वहीं पर इसके बारे में बता दूंगा। तो देखिए, एक मीडियम साइज़ के फुलके में, रोटी में लगभग 15 से 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यानी अगर आपके हर मील बजट में 30 से 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको लेना है, तो आप 2 फुलके प्लस वेजिटेबल और प्रोटीन इसके साथ में ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चावल खाते हैं तो आधा कप पके हुए चावल के अंदर लगभग 20 से 25 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट होते हैं और 3/4 कप में लगभग 30 से 35 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। और 1 कटोरी पके हुए दलिए के अंदर या फिर ओट्स के अंदर अगर आप देखें तो 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि एक टाइम पर आप एक ही टाइप का कार्बोहाइड्रेट खाएं। अगर आप रोटी के साथ चावल या फिर पोहा एक साथ खाएंगे तो इससे शुगर बढ़ने के चांसेस भी और ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए ऐसा करने से बचें और हर मील में एक ही प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट चूज़ कीजिए। या तो रोटी ही खाइए या चावल ही खाइए या पोहा ही खाइए, सबको आपस में मिक्स मत कीजिए और साथ में वेजिटेबल्स और प्रोटीन का ध्यान ज़रूर रखिए। अच्छा, ये तो हुई खाने की बात, लेकिन फ्रूट्स का अगर देखें तो उसके बारे में हम क्या करें, इसे अपनी डाइट में हम कैसे फिट कर सकते हैं। तो देखिए, डायबिटीज़ में फ्रूट्स को अकेला खाने से बचना चाहिए, बल्कि इन्हें अपनी मील्स के साथ में आपको लेना चाहिए। वैसे आयुर्वेद ऐसा करने को मना करता है, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। और हाँ, अगर आप अपने खाने के साथ या इसके जस्ट बाद कोई फ्रूट लेते हैं तो रोटी या चावल की जो क्वांटिटी है उसको आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, ताकि फ्रूट से मिलने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो बैलेंस हो जाए, बढ़ ना जाए। और जूस या शेक जो है आपको ये बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। एक और छोटी सी ट्रिक ये है दोस्तों कि अपने खाने के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट को सबसे लास्ट में खाया करें, शुरुआत में नहीं। यानी पहले आप वेजिटेबल खा लीजिए, प्रोटीन खा लीजिए और उसके बाद फिर आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, क्योंकि इससे शुगर जो है वो स्पाइक एकदम से नहीं होती है। साथ ही खाने के तुरंत बाद 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक आप ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ये पोस्ट मील शुगर स्पाइक को काफ़ी हद तक कम कर देता है। वैसे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने की है कि अगर आप इंसुलिन या शुगर की दवाइयाँ लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कम करते ही आपको लो शुगर होने का जो रिस्क है, जो खतरा है, वो बढ़ जाता है। इसलिए अपनी डॉक्टर से हमेशा डोज को डिस्कस करके ही आप पोर्शन को कम कीजिए, खास तौर से अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो उस केस में। चलिए, अब मैं आपको 3 अलग अलग ऑप्शंस देता हूं जो कि आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, यानी पहला ऑप्शन है 2 फुलके, उसके साथ 1 कटोरी दाल या राजमा या छोले, 1 बड़ी कटोरी सब्जी की और सलाद। ऑप्शन बी है आधा से 3/4 कप अच्छे से पके हुए बासमती राइस, जिसे प्रेफरेबली आपने एक बार उबालकर पानी निकाल लिया है, और इसके साथ 1 कटोरी दाल या राजमा या छोले और 1 बड़ी कटोरी सब्जी। तीसरा ऑप्शन है 1 कटोरी दलिया,
उसके साथ पनीर या अंडा और 1 बड़ी कटोरी सब्जी। तो इन 3 टेम्पलेट्स में से आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई सा भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं और इनमें अपने हिसाब से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ और जानते हैं कि हर एक मील में प्रोटीन की सही मात्रा हमें कितनी लेनी चाहिए, कितना प्रोटीन हमारे लिए ज़रूरी होता है और डायबिटिक्स के लिए ख़ास तौर से ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, डायबिटीज़ में प्रोटीन को लोग अंडर एस्टिमेट अक्सर कर देते हैं, लेकिन यही चीज़ आपके पोस्ट मील स्पाइक को कंट्रोल करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। देखिए, प्रोटीन जो है ये पेट को देर तक भर कर रखता है, इससे डाइजेशन स्लो होता है और ये मसल्स को प्रोटेक्ट भी करता है। और आप जानते हैं कि मसल्स जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, ग्लूकोज उतनी ही बेहतर तरीके से हमारा यूज़ होगा, कंट्रोल में रहेगा। एक आम आदमी को एक दिन में 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से मिनिमम लेना चाहिए। यानी अगर आप 60 किलो के हैं तो आपको रोज़ाना लगभग 60 से 72 ग्राम प्रोटीन कम से कम लेना चाहिए। और इसे लेने का बेस्ट तरीका ये है कि इसे आप 3 मील्स में बराबर बराबर बांट दें, डिवाइड कर दें। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा कि हम कितना प्रोटीन रोज़ाना ले रहे हैं, तो इसके लिए आप नोट कर लीजिए। 1 अंडे में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम पनीर के अंदर आपको 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम चिकन में 25 से 27 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम फिश के अंदर 20 से 22 ग्राम और 1 कटोरी दाल में आपको 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और अगर आप राजमा या चना खाते हैं तो 1 कटोरी राजमा या चना में 10 से 12 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया तो हो ही जाएगा कि आप दिन भर में लगभग कितना प्रोटीन ले रहे हैं और आपको कितना और ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, कुछ माइंड में आप पे कन्फ्यूजन है, आप चाहें तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई पर्सनलाइज सजेशन चाहिए, अपने लिए पर्सनलाइज एक प्लान बनवाना चाहते हैं, तो आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी अब ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।